हमारे सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। भानगढ़ किला राजस्थान के अन्य किलों की तरह ही भूतहा है और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। इसकी प्राचीर और किले इसी नाम के भूतहा शहर के खंडहरों के बीच खड़े हैं। किंवदंतियों के अनुसार किला और उसके आसपास के प्रतिष्ठान कभी जीवन से गुलजार रहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके साथ साथ अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने इस जगह को कुछ ही समय में बर्बाद कर दिया। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किसी को भी किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सूरज की आखिरी किरण के बाद पूरा परिदृश्य उदासी और ठंड के खोखलेपन से भर जाता है, जब तक कि अगली सुबह उसका आगमन नहीं हो जाता। किले में अलौकिक गतिविधियों के बारे में कई स्थानीय कहानियां हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस पर विश्वास करता है या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि रात में भानगढ़ किले में आत्माएं घूमती हैं और कई तरह की अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही जैसा कि कहा जाता है, जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं आ पाता। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है और हवा में चक्कर आने जैसा भारीपन है। भानगढ़ के भूतिया किले से जुड़ी कई कहानियां हैं। उनमें से किसी एक पर विश्वास करना इस बात पर विश्वास करने के समान है कि किला वास्तव में भूतिया है, और यह एक ऐसी कहानी है जो सालों से प्रचलन में है। उन लोगों के दावे का समर्थन करने के लिए सबूत हैं जो कहते हैं कि जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई वे या तो लापता हो गए या कुछ भी सुसंगत रूप से समझाने में सक्षम नहीं थे। आप कह सकते हैं कि पूरी घटना मन में चल रही कल्पना की उपज मात्र थी, लेकिन तथ्य एक तथ्य है। भानगढ़ किले की भूतिया कहानी। छाया में खोई हुई जगह। पहली किंवदंती का दावा है कि माधो सिंह नामक एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नामक एक तपस्वी से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। उन्होंने एक शर्त पर सहमति जताई थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसा कि किस्मत में था, माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले की दीवार को लंबवत रूप से जोड़ा, जिससे इसकी अशुभ छाया तपस्वी के निवास को घेरने लगी। देखिए, एक बार ऐसा हुआ तो किले का विनाश कुछ ही समय में हो गया। कथित भविष्यवाणी सच हो गई और भानगढ़ किला भूतिया हो गया। भानगढ़ किले की प्रेतवाधित कहानी। एक ऐसी जगह जो अधर में लटकी हुई है। भानगढ़ किले के भूतहा होने के पीछे एक दूसरी किंवदंती जो पहली से ज्यादा प्रचलित है का दावा है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती किले में आई भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। एक स्थानीय जादूगर उससे प्यार करने लगा। माना जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी और एक बार उसने राजकुमारी को अपने प्यार में डालने के लिए एक कॉस्मेटिक का जादू करने की कोशिश की, जिसका इस्तेमाल वह करने वाली थी। राजकुमारी को शक की भनक लग गई और उसने जादू से बने कॉस्मेटिक को एक बड़े पत्थर के ऊपर डालकर काले जादूगर की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद कथित तौर पर तांत्रिक की मौत हो गई। जादूगर ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पूरे परिदृश्य पर एक श्राप दिया कि कोई भी आत्मा कभी भी वहां शांति से नहीं रह पाएगी। तब से भानगढ़ किले के आसपास का पूरा परिदृश्य भूतहा हो गया है।